तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ाना वढ़ाना थोड़ी चाहता हूँ यार, ये सब तो किताब में लिखा है। वैसे एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से। तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगे। और क्या है जीवन के सिवा कुछ है? तो नेहा जी ने कहा यूपी में कहा, वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट देना भी जानते हैं कि मैच फिक्स है ना, अब क्या बाउंसर डाल रहे हो। लेकिन अगर अभी योगी जी फोन कर दे, तिवारी तुमको 2 दिन से देखे नहीं है, मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं दुनिया में। उसमें से एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए राम ने अपने बेटे को जंगल भेज दिया, यही वजह थी, और कोई वजह थोड़ी थी। जंगल में ऐसा थोड़ी जंगल में गए छोड़ आए, आश्रम में थे, महल में जन्म नहीं हुआ। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा वो ज्यादातर अपवाद सभी जगह होते हैं। मुकेश अंबानी भी एक रईस आदमी के बेटे हैं, लेकिन एक काबिल आदमी है। लेकिन ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं, भाई 3 दिन से एसी नहीं है यहां पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एसी नहीं है, नॉट क्लास, चले गए। तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाना वढ़ाना थोड़ी चाहता हूं यार, ये सब तो किताब में लिखा है, जाओ पढ़ो। तो उसमें से एक चीज मैं समझा कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो कर ही लेते कि बेटा तुम मत जलो, हम तुम्हारे लिए जल लेते, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई नियम होता तो बुद्ध अपनी जो उपलब्धि थी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते, है ही नहीं। अंबेडकर जले तो इतने महान बने, गांधी जले, पढ़ो ना इनकी बायोग्राफी। मैं तुमसे क्यों कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? इसलिए थोड़ी कि उसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम जब भी किसी को पढ़ोगे तो एक बात तुम्हें पता चलेगी कि यह व्यक्ति जला, अपवाद है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और जिनको तुम भोग करना चाहते हो, एंजॉयमेंट, ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से, पावर, और पैसा शक्ति का गुलाम है। यही तो हिंदू धर्म की सीख है। विष्णु शक्ति है और लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है। यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है? तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगी। माँ 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 कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, वो तो कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और पापा यानी शक्ति। तो मां तुम्हारे घर आएगी, एकदम आएगी, लेकिन पहले पिता को तो बुलाओ, और पिता यानी शक्ति, और उस शक्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। एक बता दो मुझे कोई आदमी, अब फॉर्च्यूनर तुमने ले ली कि इसको भोगेंगे, इसका 1 लाख रुपया महीना खर्चा है, ये तुमको भोगने लगेगी, ये भिखमंगा कर देगी। तुम इसको लिए तो थे दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ दिन बाद तुम्हारा ही कपड़ा फटा है, लोग ही देखेंगे तुमको। इसीलिए धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह, किसी भी धर्म को देखोगे तो उसमें सिद्धांत है अपरिग्रह। किसी चीज का उपभोग करना है, तो शक्ति रहेगी
तो फॉर्च्यूनर वाला तुम्हारे पास खुद ही आएगा कि दादा वो सीएम साहब से काम है, 5 मिनट आप चले चलते गाड़ी लेकर आए हैं, और वो पान खाते हम रास्ते में, वो गुड्डू है ना, ओए गुड्डू पीकदान लियो, हाँ ये दादा पीछे बैठेंगे, आप पीछे करके थूकते रहिएगा, और बीच में हम जब सिगरेट पिएंगे तब तो हमारे मुंह पे मारिएगा। और रास्ते में आधा घंटे के लिए रोक देना, मुझे पेड़ की पत्तियां गिननी होती है जहां मैं जाता हूं, दादा हम भी गिनेंगे आपके साथ, एक तरफ से आप गिनना, दूसरी तरफ से हम गिनेंगे, और गुड्डू भी गिनेंगे दादा। और क्या है जीवन, इसके सिवा कुछ है? तो पढ़ो ना यार मस्ती से। तो यहां ये जो संस्था शुरू हुई है, ये इसका अपना अलग उद्देश्य है। कानपुर, इलाहाबाद, संभवतः जुलाई में इलाहाबाद, तो उसका अलग उद्देश्य है, क्योंकि यहां के लड़के मेहनत करना बहुत जानते हैं। उनसे मेहनत चाहे जितनी करा लो, और डायरेक्शन पा जाए तब तो और करें, क्योंकि सब मिडिल क्लास के घर के हैं, किसान के घर के हैं, कोई बहुत रईस तो है नहीं। जब तुम स्टूडेंट को जाति के आधार पर मारते हो तो उसे दर्द होता है, लेकिन जब तुम उसे मारते हो क्योंकि तुम उसका भविष्य बनाना चाहते हो तो उसे दर्द नहीं होता। तुम अपने पिता लोगों से पूछो, माता से पूछो, कभी उन्होंने किसी टीचर की बुराई की? क्योंकि वो इसलिए मारते थे क्योंकि आपका भविष्य अच्छा चाहते थे, वो इसलिए नहीं मारते थे कि तुम अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो। भाई हमसे बहुत लोगों ने कहा अरे ग्रह वाला कानपुर में क्यों? तो कानपुर में क्या है? नेहा जी ने कहा यूपी में काबा। तो बहुत लोगों ने इनसे कहा कानपुर में क्या है? कानपुर में, इलाहाबाद में लड़के हैं, 100 लड़के चाहिए बस, ज्यादा थोड़ी, 50 ही बहुत। उसमें से 4-5 मार खाएंगे इनसे। मैंने कहा एक बढ़िया सा कमरा ले लो जिसमें बंद करके लाठी वाठी मंगा लो। काम क्यों नहीं करोगे? काम क्यों नहीं करोगे? जब हम बता रहे हैं कि ऐसे करना है तो क्यों नहीं करोगे? उसके बदले क्या कर रहे हो पीठ पीछे जाके? और जब काम नहीं कर पा रहे हो, होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, हम स्कूल में क्यों अच्छा परफॉर्म करते थे? क्योंकि टीचर्स होमवर्क ना करने पे पीटती थी। यहां कोई होमवर्क ना करने पे पीटने वाला नहीं है। और होमवर्क मतलब कंसोलिडेशन, फीडिंग, तो वही चीज तो बाद में एग्जाम में आती थी। तो जिसका होमवर्क मजबूत रहता था उसके अच्छे परसेंटेज आते थे। वही हाल यहां भी है। जो होमवर्क का, जैसे टीना ताबी है, उसकी मां क्या है, रिजाइन कर दिया नौकरी से, होमवर्क कराती थी दिन भर बिठा के, बेचारी खुद बैठी रहती थी। तो एक बहन का 1 रैंक, दूसरी बहन की 15 रैंक, क्योंकि एक होमवर्क कराने वाला आदमी था ना। दिशा पता है, और जीत निर्भर करती है दिशा जानने पर। तुम कृष्ण को हटा दो महाभारत के युद्ध से, अर्जुन की सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। कृष्ण एक बहुत अच्छे कोच है। वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट देना भी जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट के साथ उतर के लड़ना भी जानते हैं। सिर्फ प्रवचन देना नहीं जानते, वो एक बहुत विशाल पर्सनालिटी है। भीष्म ने बाण पे बाण मारना शुरू किया, रथ का पहिया उखड़ गया, रथ तितर बितर हो गया, तो उठाया उन्होंने रथ का पहिया और भागा भीष्म की तरफ कि मैच फिक्स है ना, तब क्या बाउंसर डाल रहे हो? तो उनको याद आया कि गलती हो गई सर। सिर्फ याचना करना नहीं जानते, लड़ना भी जानते हैं। पितामह पितामह करते हैं हर बात पर, पितामह पितामह, हाथ जोड़े हुए हैं। और हाथ जोड़ने की महिमा तभी है जब तुम युद्ध करना जानते हो। इसलिए जब तुमसे रिक्शा वाला कहता है कि भैया मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, तो तुम उसकी ज्यादा लोड नहीं लेते। तुमसे जब भी कोई कमजोर आदमी कहता है कि भैया मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, आप लोड नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि करोगे नहीं तो जाओगे कहां। लेकिन अगर अभी योगी जी फोन कर दे कि तिवारी तुमको 2 दिन से देखे नहीं है, और आंख से आंसू निकल रहा है, कहां हो?
तो तुमको लगा कि धरती फट जाए और हम समा जाए, और तुम हर दरवाजे पे नॉक करके बोलोगे कि योगी, और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर लोगे। 1000 बार मना किए किसी के साथ सेल्फी मत लो, मेरे साथ भी मत लो, तुम मानते ही नहीं यार, तुम सुनते ही नहीं। हमारी फेसबुक पे कहीं कोई फोटो देखे किसी के साथ, हम तो इतने लोगों से मिलते हैं। सेल्फी लो मोर के साथ, मोर, कहीं मोर नाच रहा हो, कहीं चीता तुमने पकड़ रखा है, ऐसे ले लो, ऐसे सेल्फी ली जाती। कहीं तुमने हाथी का सूंड पकड़ के घुमा रहे हो, कोबरा उठा के डाल लिया ऐसे गले में, जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में पकड़ता है, कहता भैया कितना सेक्सी लग रहा है, कोबरा काट ले तो मर जाओ।